पहली बात तो यह है कि सारे मामले में प्रोसिक्यूटर कौन है? प्रोसिक्यूटर तो नैब है। और अगर आप कल डॉन अखबार में देखते हैं, मैंने बड़ा केयरफुली उस चीज को देखा है। वसीम बुखारी साहब की स्टेटमेंट जो थी वो इन्वर्टेड कॉमर्स में थी, यानी कि डायरेक्ट कोट था उनकी बात का। और डायरेक्ट कोट ये था कि मुझे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनको ना खोला जाए। ठीक, ये उन्होंने डॉन में मैंने खुद पढ़ा है और यही चीज दूसरी अखबारों में भी रिपीट हुई है। बात यह है कि क्या सियासी बुनियादों पे और या किसी और बुनियाद पे ये कोई हुक्म सादर कर सकते हैं सदर साहब? और दूसरा इसका पहलू तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि ये जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का कौन सा ऐसा मुकमका हुआ है, कौन सी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अब जरदारी साहब कह रहे हैं नैब को कि यार इनके केसेस ना खोलो। अच्छा ठीक है, मतलब ये क्या कन्क्लूजन है ये आपस में? और हम तो एक चीज हम तो देख रहे हैं पिछले 4 साल से। अच्छा, मैंने चूंकि खुर्रम साहब से भी इसका जवाब लेना है और पराजा साहब आपको क्या लगता है क्विकली कि ये सारी जो चीज है ये इलेक्शन से पहले ये सारे मामला उठेंगे और सब अपने अपना स्कोर पूरा कर रहे हैं या कुछ और भी मामला है? ऐसा दुरुस्त है जो उन्होंने इल्जाम लगाया? देखिए, एक असल बात तो ये है कि जी चीजों के अंदर ये जो छुपाने का पहलू है और बचाने का पहलू है ये नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि मलिक रियाज ने ऐसा किया होगा? मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मलिक रियाज का जो फिनोमेना दाखिल हुआ हमारी पॉलिटिक्स के अंदर है, इतना शोर, इतना उसका बड़े पैमाने पर अदालतें हिल गई और उसने कुरान पाक हाथ में लेकर ये कहा कि मैंने पैसे दिए हैं, मैंने ये किया है, मैंने इंसाफ खरीदने की कोशिश की है। कहाँ गया ये सारा मामला? या इतना बड़ा ये मीडिया को दिए गए, फलां को दिए गए, ये हुआ, ये केसेस आएंगे, फलां। यानी हमारे यहाँ ये जो गर्द उठती है और फिर गर्द बैठ जाती है, तो अवाम देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। आपको लगता है कि मलिक रियाज के इल्जामात भी दुरुस्त थे जो उन्होंने कुरान पकड़ के मैं ये कहता हूँ कि दुरुस्त हैं या नहीं है? क्या इसकी की भी कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? कहीं नहीं हुई। एक आदमी अपने मुंह से जो एतराफ कर रहा है उसको तो कम से कम जो है वो क्यों नहीं हो सकी? ब्रेक से पहले मैं ये चाहूंगी कि वो उन्होंने कुरान पाक हाथ में उठा के कहा, बहुत सारे इल्जामात लगाए, आज खान साहब ने भी इल्जामात लगा दिए, हमारे यहाँ क्यों तहकीकात नहीं होती है, खास करके इस मामले की क्यों नहीं? मैं एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि पहली बात जिस स्टे का जिक्र किया गया है वो स्टे इनफैक्ट इस बात पे लिया गया था कि कोई भी नैब की प्रोसीडिंग खोलने से पहले चेयरमैन नैब के दस्तखत होने चाहिए। जो केसेस उस वक्त बड़ी उजलत में फाइल किए गए थे और चेयरमैन नैब मौजूद नहीं थे, हमने ये कहा कि आप चेयरमैन नैब के सिग्नेचर से फाइल करें और अभी तक जो फाइल नहीं हुए, जब वो फाइल होंगे तो इसका मतलब है कि चेयरमैन नैब के ही इख्तियारात है, यही तो शब्द साहब कह रहे हैं। इख्तियारात है। मैं मेरी गुजारिश और जब वो अगर केस खुलते हैं तो हम बिल्कुल उनका सामना करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, अच्छा शर्जील मेमन साहब से फिर तो सवाल बनता है। नहीं, मैं जो आपने बात पूछी ना, देखिए इसमें ये है कि इसमें कोई हाइड एंड सीक नहीं है। हमारे चूंकि हाथ साफ हैं, हम वेलकम करेंगे और हम हाई कोर्ट में पिटीशन लेकर गए कि जनाब प्लीज इन केसेस का जल्द फैसला कर दें। यही सवाल बार बार कि फिर चेयरमैन नैब फिर तो वो क्यों कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने मना किया? आप कह रहे हैं ना कि ये हुकूमत के हाथ में। ये आप जरूर उनसे पूछें कि उन्होंने ये क्यों कहा है। हम तो इस बात और जरदारी साहब ने क्यों कहा है कि हम जो है इन तमाम केसेस का सामना करें, उनको क्लियर करें। हुदैबिया के ऊपर भी हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, उसे दोबारा खोलना चाहते हैं, फिर खोल लें, कोई वो कहते हैं कि जजमेंट तो फिर कोटेक्ना के ऊपर भी आ गई हुई है, फिर वो क्यों खोलने की बात हो रही है? देखिए ना, वो तो कहने की बात, इसलिए ये मामला चूंकि कानून का है, इसको कानून के कोर्ट में लेकर अच्छा, लेकिन मेमन साहब आपकी पार्टी का किरदार इंपॉर्टेंट है। जो एक असल जवाब लेने वाला ये है कि 4.5 साल से जब यूसुफ रज़ा गिलानी पहले दिन वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, उन्होंने एक जुमला कहा था उस तकरीर में कि हम एहतसाब का नया कानून लाएंगे। एहतसाब इनकी तरजीह नहीं है, चाहे वो हमारा 4.5 साल हो गए एहतसाब का नया कानून नहीं है। एहतसाब तो बात की बात है, ये बताइए कि मुकदमे आपने खोलने हैं, वो क्यों नहीं खोल रहे आप? इसका मतलब है दुरुस्त है खान साहब की बात। आसमा साहबा, मेरे ख्याल से या तो बात आपने मेरी जो गौर से नहीं सुनी जो मैंने कहा, मैंने सुनी है, वो खुद डिनाई कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमने तो स्टे नहीं लिया इस पे। जी सुन तो ले मोहतरमा, इशू ये है कि इन्होंने PMLN ने जो है, इनकी लीडरशिप ने जो है वो एहतसाब कोर्ट्स में से स्टे ले लिया है कि ये केसेस ना खोले जाएं। और मैं इनसे ये कहता हूं कि अगर इनको ये इनके हाथ साफ हैं, पाक हैं, तो ये क्यों डरते हैं? ये क्यों स्टे लेकर बैठे हुए हैं कि हमारे केसेस ना खोले जाएं? अगर ये बेकसूर है तो केसेस चलने दें, इंक्वायरी होने दें। अगर मैं बेकसूर हूं तो दुनिया की कोई अदालत मुझे जो है कसूरवार नहीं ठहरा सकती, तो ये क्यों नहीं केसेस को चलने देते? पहली बात ये। और दूसरी बात जो इन्होंने अभी ये फरमाई
खुर्रम साहब ने कि इल्ज़ामात हैं, और ये इल्ज़ामात नहीं है। देखें, ये एक हकीकत है। जो इनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसमें एहसन इकबाल साहब इनके पार्टी के सेनेटर, उन्होंने कोर्ट में लिख के दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसाक डार साहब ने लिख के दिया, साहब ने वो लिख कर दिया कोर्ट में कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो एक चीज जो वो उनके अपने पार्टी के सेनेटर जो है वो लिख के देते हैं, तो दूसरी बात उन्होंने ये की एहतसाब कोर्ट की और प्राइम मिनिस्टर साहब के। ठीक है, नहीं, एक आखिरी बात जो प्राइम मिनिस्टर, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस बात को कर ले। एक सेंटेंस जो उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये कहा था कि हम एहतसाब का नया कानून ले आएंगे। अगर ये राजा परवेज अशरफ साहब की ये स्पीच भी सुनते तो उसमें राजा परवेज अशरफ साहब ने क्लियरली कहा कि एहतसाब का कानून हम लाए हैं, एक बिल आया है, हम अपोजिशन से कहते हैं कि साथ मिल बैठकर उसको पास करते हैं। अच्छा ठीक है, इस पे मैं इस पे भी आज खान साहब ने बात है कि वो बात यूसुफ गिलानी ने 28 मार्च 2008 को की थी, और फिर वही बात आके 22 जून 2012 को राजा परवेज अशरफ ने। अच्छा, मैं लेकिन साथ बैठ जाओ, पास करवा दें। मैं साहब ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक के बाद मैं वापस बात करूंगी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि मियां साहब क्या फेस करने के लिए तैयार हैं इन मुकदमात को, पीपल्स पार्टी ये मुकदमे क्यों नहीं खोल रही, इमरान खान साहब ये बातें क्या कर रहे हैं, ये इल्जामात साफ होने चाहिए नहीं। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान मैच जीत गया, यस! पिकनिक पर हूं, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम बात कर रहे थे जो कि केसेस के हवाले से आज खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं क्विकली, इससे पहले कि देर हो जाए, राजा साहब क्या कहेंगे आप, ये इल्जामात ही है? जहाँ तक ताल्लुक है ना जी उन चीज़ों का जो इमरान खान साहब ने किया उसका जवाब तो खुर्रम साहब देंगे, लेकिन मैंने शर्जील मेमन साहब ने एक बात की थी, मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ। जी मेमन साहब, आपसे सवाल आ रहा है। उन्होंने ये बात कही कि अगर आपके हाथ साफ है तो दुनिया की कोई अदालत आपको सजा नहीं दे सकती। ये बात जरदारी साहब को वो बता दें कि अगर आपके हाथ साफ हैं तो कोई स्विट्जरलैंड की अदालत हो या दुनिया की कोई अदालत हो आपको सजा नहीं दे सकती। क्या कहेंगे? और मैं एक मिनट में जुमले मुकम्मल कर लूं। और अब अगर ये अदालतों की बात नहीं मानेंगे, अगर ये एहतसाब के लिए तैयार नहीं होंगे तो हर चौक तहरीर चौक बनेगा। अगर मिस्र के अंदर सर अभी तक तो आप बना नहीं सके, छोड़ देना बन रहे हैं, ये ना करें, ये आना है। चले अभी कब आना है मुझे हालात दुनिया के बड़े, हम नहीं चाहते कि तहरीर स्क्वायर बने, लेकिन अपोजिशन ने अपना किरदार, कोई बदअमनी नहीं है, वो अवाम की एक कुव्वत का इजहार है, कोई तोड़ फोड़ नहीं है। ठीक, लेकिन वो अभी तक तो नहीं आया। कुव्वत का इजहार 4.5 साल से हो सकता था, चीजें चाहते तो बदल सकते थे। वोट की वक्त आ रहा है और इंशाल्लाह ताला। ठीक, मेमन साहब ये सवाल जो आपसे पूछा है कि हाथ साफ है तो आप क्यों नहीं जाते स्विस कोर्ट्स में? आई नीड 2 मिनट्स जस्ट। पहली बात, रहे 4 मिनट गए अभी शफकत साहब से बात। अगर हाथ साफ होते तो वाजिद शमसुल हसन को बर्तानिया से ना भेजा जाता, वो एविडेंस ना बोले, उनको बोले वो क्यों उठाई गई एविडेंस? क्या जरूरत? आपने मुझसे सवाल पूछा, मुझसे जवाब ले। जी जी प्लीज। एहतसाब आज तक नाम ने आता एहतसाब सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ही हुआ है। हमारे लीडरान को फांसी भी दी गई इन्हीं कोर्ट से। हमारे मोहतरमा जरदारी साहब 11 साल तक जेल में थे, यही नवाज शरीफ, यही सफर रहमान साहब थे, केसेस चला गया, कुछ नहीं हुआ। हमें खत लिखने से कोई ना ही डर है ना ही हम डरते हैं। जब 11 साल तक कुछ नहीं कर सके, जब पूरी इंतजामिया इनकी अपनी थी, अब क्या होगा? इशू ये है कि हम नहीं चाहते कि जो इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को हासिल है उसके लिए उस इम्यूनिटी को जो है खत्म जो है पार्लियामेंट कर सकती है, कोई इंडिविजुअल शख्स नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह कि अगर इनको खत लिखना है तो जब प्रेसिडेंट साहब का ओहदा खत्म हो जाएगा उसके बाद ये लिख लें। हम तो नहीं किसी चीज से डरते नहीं, क्या करते हैं। लेकिन तो फिर मियां साहब के केसेस खोल देना। मियां साहब के केसेस तो आपके हाथ में खोल दें। जी स्टे, इनकी हुकूमत भी स्टे में चलती है, इनके केसेस में भी इनको स्टे मिल जाता है, इनको हर चीज के लिए स्टे मिल जाता है। इनको जो इम्यूनिटी नहीं है वो इम्यूनिटी ये एंजॉय करते हैं, जो इनके इम्यूनिटी नहीं है। अच्छा, इन्होंने हज पे केस नहीं खोला, इन्होंने एनएससी पे केस नहीं खोला, इन्होंने पाकिस्तान खोला, इन्होंने कराई नहीं है। तो एहतसाब की तरजीह ही नहीं है। आपने वाइंड अप करना है। शफकत साहब आप भी कुछ कह रहे थे जी, आप फरमाइएगा, फिर मैं वाइंड अप करवा दूं। नहीं देखिए, सवाल जवाब ले लूं। मतलब बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी सियासत जो है वो मुल्ज़मों का गहवारा लगता है
हर कोई किसी को चोर कहता है, दूसरा कहता है नहीं तुम बड़े चोर हो। तो ये चोरों का एक दूसरे पे सर, आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग शामिल हैं जो कि उस वक्त भी हुकूमत में थे, हर हुकूमत में थे। जो होगा और आप सामने ले आएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसको पार्टी ना टिकट देगी ना कोई ओहदा देगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कितने अफसोस की बात है कि हम कहां पहुंचे हुए हैं कि जहां पे हमारे जो मेन पॉलिटिकल लीडर हैं वो सारे के सारे एक दूसरे पे जो मुलजिम है सारे के सारे, इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। अपने आपको पेश करें ना, कहें कि जी हम सारे तैयार हैं, हमारे केसेस को आप करें। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। खुर्रम साहब सबको वो कह रहे 300 मिलियन की उनके ऊपर करप्शन करोड़ की और 600 करोड़ की जनाब जरदारी साहब के ऊपर, तो ये 900 करोड़ तो कहीं ना कहीं से आवाम के फायदे में हो सकते हैं। खुद ही आप रिक्वेस्ट कर दें, हम अपने आप को ओपन करते हैं इसके लिए। ओपन कर 11 साल मेरी गुजारिश है, ना सिर्फ अगर तो मेमन साहब इल्जाम की बात जो है ना वो बहुत मादी दूर पे जाना, बईद में जाना चाहते हैं तो जाए। हम तो इसमें भी पेश करते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने 4.5 साल वो पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं, उनके ऊपर भी अगर कोई केस है तो लेकर आए। ओवरड्राफ्ट कैसे हो गया सर? 90 अरब रुपए अगर कवानीन तोड़े गए, अगर शहबाज शरीफ ने पंजाब के अवाम का एक पैसा भी जेब में डाला है, मेरी इन्विटेशन है जनाब शफकत महमूद साहब को, वो लेकर आए, कल लेकर आए, बताएं कि शहबाज शरीफ यहाँ पाकिस्तान के अवाम का पैसा खा। लेकिन करें, अदलिया को अपना काम करने दें, जो हुकूमत ने काम करना है, अगर वो केस खोलना चाहते हैं तो जरूर बोलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। नाज़रीन, हमने एक सवाल फेसबुक के ऊपर डाला था, क्या हड़ताल करने वाले डॉक्टरों को गिरफ्तार करना चाहिए? 77% 77% लोग कहते हैं कि गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं करने वालों की तादाद 20% है, मालूम नहीं 3% है। तकरीबन 8000 से ज्यादा लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया है। सो अब आपके सामने तमाम सूरत हाल है, एहतसाब किसका होना चाहिए? डॉक्टर हो, जज हो, जर्नलिस्ट हो, जर्नैल हो, कोई भी हो, सियासतदान, सबको अपने आप को पेश करना चाहिए, फैसला आपका।